ये सिर्फ मोदी की बढ़के हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी बढ़के लगाई थी, नतीजा आपने देख लिया, मुंह की खाई। अगर उन्होंने बांग्लादेश की तरफ रुख किया तो चाइना भी खामोश नहीं रहेगा। ठीक, तो हम कहाँ रैंक कर रहे हैं? हमें क्या साथ देना पड़ेगा कि बिल्कुल हम साथ हैं, देना क्या पड़ेगा, वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमारा जान माल इज्जत आबरू सब मुश्तरका है और उनके लिए हम इंशाल्लाह डट कर लड़ेंगे। बांग्लादेश के अवाम के लिए पाकिस्तान से हमारी तरफ से एक यकजहती का इजहार है। आज हम अनारकली में खड़े हैं। जिस तरह कहा जाता है कि अनारकली को दीवार में चुन दिया गया था, अब हालात इस तरफ आ रहे हैं कि इंडिया को चाइना एक दीवार में चुनने जा रहा है और सारे ममालिक मिलकर उसके साथ हैं। आप अनारकली में खड़े हैं इस वक्त, ये तारीखी शहर है, बागों का शहर भी इसको कहा जाता है, लाहौर। बिल्कुल, तो अपने बांग्लादेशी भाइयों को दावत देते हैं आप लाहौर में आए, घूमे फिरें, क्योंकि अब डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। सिख जो हैं पंजाब, मशरकी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश से जो विजिटर्स हैं उन्हें आना चाहिए, ये उनका अपना मुल्क है, उन्हें हम मदऊ करते हैं तशरीफ लाएं अपने पाकिस्तान में। ये 1971 से पहले उन्हीं का अपना मुल्क था, आज भी उनका है। अब ये 2 फ्रंट से 3 फ्रंट हो गई है। अगर अब इंडिया जो है वो मस्ती करता है तो उसे एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना और तीसरी तरफ से बांग्लादेश, 3 ममालिक का एक साथ सामना करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के तारीखी शहर, जिंदा दिलाने शहर लाहौर में, और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मैं अनारकली में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि जो मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं, उसके बाद बांग्लादेश की जो 7 सिस्टर है, स्पेशली जो त्रिपुरा है, उसके इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। आखिर जो ये डिसीजन लिया गया था मोदी की तरफ से, वो उल्टा उन्हीं के गले पड़ चुका है। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कहते हैं? और दूसरा, अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हिंदुस्तान की, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो अलायंस है हमारे लिए खतरा है। आखिर उनके लिए क्या खतरा है, इसकी वजह क्या है, ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा कि त्रिपुरा इस वक्त जो एक स्टेट है, वो उनके जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। वहाँ पर त्रिपुरा के जो अवाम है वो भी परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी ताजर बरादरी परेशान है, क्योंकि मोदी ने सैंक्शंस तो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए लगाए थे, लेकिन उल्टा अब त्रिपुरा की जो ताजर बरादरी है वो फील उसे मुसीबत में पड़ गई है। उसका जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है, अवाम परेशान है। और जो आप बात कर रहे थे कि जो 3 ममालिक ने अलायंस बनाया है, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने या चीन ने, ये सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि मालदीव से भी इंडिया आउट की तहरीक चली थी। मालदीव से भी इंडिया को आउट किया गया, श्रीलंका से भी इंडिया को आउट किया गया, बांग्लादेश से भी इंडिया को आउट किया गया, अफगानिस्तान से भी इंडिया आउट हो चुका है, पाकिस्तान से भी आउट है। तो इंडिया चारों तरफ से घेरे में आ चुका है, इसलिए परेशानी है उनको। चाइना से भी आउट है। चाइना तो इस सारी गेम का मास्टरमाइंड है, तो वो इनको मिलाकर एक ऐसा घेरा डाल लिया है चाइना ने इंडिया के गिर्द। हालांकि इंडिया जो अमेरिका के साथ मिलकर चीन के गिर्द घेरा डालना चाहता था, उल्टा वो खुद घेरे में आ गया। सर ये भी बताइएगा कि मालदीव, जिस तरह से आपने कहा कि मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन चली और उन्होंने आउट किया, बिल्कुल इसी तरह नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और लेकिन इतना उन्हें जो गमो गुस्सा तकलीफ जितनी मिली है बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से नहीं। इसलिए कि बांग्लादेश की जो तश्कील है, तख्लीक है, उसको वो अपना कारनामा समझता है। बांग्लादेश को वो अपना एक तख्लीक करदा मुल्क समझता था। उसका अपने के मेरे अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। आज तो बांग्लादेश उनके लिए भगवान बनकर बैठ गया है। तराशा उसको खुद इंडिया ने है, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ है। इंडिया ने किस सूरत में तराशा है, ये भी हमारे नाजरीन को बताइए। इसी सूरत में तराशा कि पाकिस्तान से उसको अलग किया 1971 में, और एक जो मशरकी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाया, वो उसे इस अंदाज में तराशा। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ बड़ी दोस्ती हो रही है, हमारा एहसान फरामोश, और ये हमने जनाब इनको आजाद करवाया, इनकी मदद की 1971 में।
लेकिन आज ये जो इनका दुश्मन हुआ करता था पाकिस्तान, उनके साथ मिल गए हैं, हमें छोड़ दिया है, रोना धोना जारी है। गोदी मीडिया, इंडियन गोदी मीडिया जितना चीखता रहे, लेकिन ये मिसल मशहूर है कि जो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बांग्लादेश 1971 में भूला था, लेकिन हम भाई हैं। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश ये एक ही है, एक ही खित्ते से सदियों से इकट्ठे चले आ रहे हैं मुसलमान जो बड़े सगीर के। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये दोस्ती हो नहीं रही, ये भाईचारा बहाल हो रहा है। अच्छा, भाईचारा जो बहाल हो रहा है, इससे मुझे बात याद आई है, ऑपरेशन सिंदूर हमारे खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ पाकिस्तान और भारत का, उन्होंने लॉन्च कर दिया था। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से दांत खट्टे किए इंडिया के, और फिर जो हमारे बंगाली बांग्लादेशी भाई हैं उन्होंने हमारे हक में रैलियां यानी मॉरल सपोर्ट की, और फिर उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि हमें भी यानी ट्रू फ्रंट वार शुरू कर देनी चाहिए। ढाका के ऊपर हमें, ये जो वेस्ट बंगाल है इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए, ढाका से हमारी जो अफवाज है उसको वहां भेज देना चाहिए। यानी जो मॉरल सपोर्ट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मॉरल सपोर्ट जो है अब पाकिस्तान के लिए अब डबल हो गई है। पहले ये था कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी 2 फ्रंट वार इंडिया को लड़ना पड़ती थी, अब ये 2 फ्रंट से 3 फ्रंट हो गई है। अगर अब इंडिया जो है वो मस्ती करता है तो उसे एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना और तीसरी तरफ से बांग्लादेश, 3 ममालिक का एक साथ सामना करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको अपनी चिकन नेक और 7 सिस्टर का भी खतरा है। दूसरी साइड पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, असम। एक तरफ बांग्लादेश कहता है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का ही हिस्सा है, यानी हमारा, वो कहते हैं कि ये अधूरा ख्वाब है, हमने पूरा करना है, बंगाल को ग्रेटर बंगाल में लेकर जाना है। तो इंडियन इसमें काफी खौफजदा है कि ये 3 मुल्कों का जो ये ग्रुप बना है, एक तो हमारी 7 सिस्टर को तोड़ेंगे, दूसरा चाइना अपना अरुणाचल प्रदेश को लेगा, और पाकिस्तान तो चाहता ही ये है कि हिंदुस्तान कमजोर हो। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इससे भी बात बहुत आगे बढ़ गई है। सिर्फ 4-5 दिन पहले की बात है कि इंडिया ने एक ड्रोन हमला किया है बर्मा में, और वहां पे जो 3 कमांडर्स थे वो मारे गए हैं, जो 7 सिस्टर्स में आजादी की तहरीक चला रहे हैं। तो ये समझ लें कि एक चौथा फ्रंट भी खुलने जा रहा है, जो बर्मा से खुलेगा, और 7 सिस्टर जो 7 रियासतें हैं मशरकी इंडिया की, वहां आजादी की तहरीकों को एक नई ताकत मिलने जा रही है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के ऊपर हमला करेंगे, ढाका को कैप्चर करेंगे, ये इंडियन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो क्या हमें फिर उनकी मदद करनी चाहिए? ये सिर्फ मोदी की बढ़के हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी बढ़के लगाई थी, नतीजा आपने देख लिया, मुंह की खाई। अगर उन्होंने बांग्लादेश की तरफ रुख किया तो चाइना भी खामोश नहीं रहेगा। ठीक, तो हम कहाँ रैंक कर रहे हैं? हमें क्या साथ देना पड़ेगा? बिल्कुल हम साथ हैं, देना क्या पड़ेगा, वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमारा जान माल इज्जत आबरू सब मुश्तरका है, और उनके लिए हम इंशाल्लाह डट कर लड़ेंगे। बांग्लादेश के अवाम के लिए पाकिस्तान से हमारी तरफ से एक यकजहती का इजहार है। आज हम अनारकली में खड़े हैं, जिस तरह कहा जाता है कि अनारकली को दीवार में चुन दिया गया था, अब हालात इस तरफ आ रहे हैं कि इंडिया को चाइना एक दीवार में चुनने जा रहा है, और सारे ममालिक मिलकर उसके साथ हैं। आप अनारकली में खड़े हैं इस वक्त, ये तारीखी शहर है, बागों का शहर भी इसको कहा जाता है, लाहौर। बिल्कुल, तो अपने बांग्लादेशी भाइयों को दावत देते हैं आप लाहौर में आए, घूमे फिरे, क्योंकि अब डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। सिख जो हैं पंजाब, मशरकी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश से जो विजिटर्स हैं उन्हें आना चाहिए, ये उनका अपना मुल्क है, उन्हें हम मदऊ करते हैं तशरीफ लाएं अपने पाकिस्तान में। ये 1971 से पहले उन्हीं का अपना मुल्क था, आज भी उनका है। हम 2 जिस्म तो बन गए हैं, लेकिन हमारी जान, हमारी रूह एक ही है। हाँ, हमारा और इनका जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, बहुत शुक्रिया जी आपका।